टाइम नहीं है अब, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं ये राजस्थान सीईटी का जो एग्जाम हुआ है 8/1/2023 को इवनिंग शिफ्ट वाला, ये उसकी आंसर की है। आ जाइए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बैरन तथा नारकोंडम है तो क्या है, ये इंडिया में मिलते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखा है, भारत का ज्वालामुखी है, भारत में नदियां हैं, भारत में कृषि प्रकार है, या भारत में पर्वतीय वनस्पति का प्रकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में ज्वालामुखी है ना। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में विस्तृत है। तो देखिए मैं इसका आंसर आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ, ठीक है। तो कौन सा झुंझुनू में नहीं है ना। तो कहाँ नहीं है, शाकंभरी ये कहाँ पर है, ये अपना सीकर के अंदर पड़ेगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 3, कौन सा असत्य है। तो असत्य बताना है, इसमें से कौन सा असत्य है। राजस्थान को 14 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, 14 में नहीं 10 में बांटा गया, तो पहला ही गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का, बाकी तीनों ठीक है, ठीक है। आ जाइए प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व लाना है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। अरुणा राय ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया जिससे सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया जाए। तो इन्होंने कब किया था इस आंदोलन का नेतृत्व, ये 2005 आया था, तो इससे 10 साल पहले 1995 के अंदर ये आंदोलन इन्होंने चलाया था, और उसके 10 साल बाद ये जाकर सूचना का अधिकार कानून रूप में आया। तो ये दोनों कथन सही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। आ जाइए प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय कृषि आयोग के सामाजिक वन की पद का उपयोग है ना सर्वप्रथम जिस वर्ष में किया गया था, तो ये कौन से वर्ष में किया गया था। प्रश्न नंबर 5, तो ये किया गया था 1976 में, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, लैंगिक समानता और महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने भारत का पहला भारतीय महिला बैंक लिमिटेड नाम से स्थापित किया था। तो कौन सी ईयर में किया था, ये किया था ऑप्शन नंबर डी 2013 में किया था। कौन सी डेट थी, 19 नवंबर, ठीक है, 2013 को ये भारतीय महिला बैंक लिमिटेड की स्थापना करी थी। आ जाइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था। तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना था, 888, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8, राजस्थान अंत्योदय योजना 1977 का उद्देश्य था, इनमें से क्या था। तो इसका उद्देश्य था ऑप्शन नंबर बी, सबसे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। आ जाइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये करेगा ऑप्शन नंबर ए, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, राजस्थान में किस जिले में जिप्सी फेरस मृदा मिलती है। तो कहाँ मिलती है जिप्सी फेरस, देखो जिप्सम सबसे ज़्यादा मिलेगा, वहीं जिप्सी फेरस मिलेगी। और ये कहाँ मिलती है, जिप्सम का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, बीकानेर से। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 का। प्रश्न नंबर 11 आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा घुडला, श्रावण शुक्ल तृतीया को नहीं मनाया जाता, ये चैत्र अष्टमी को, ठीक है, इसको मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11वें का। आ जाइए, बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सज्जित है, किसने बनवाया था। तो ये किसने बनवाया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राव छत्रसाल ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से किसे भूदान कूपदान कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भूमिका के कारण भारत सरकार ने 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो ये किसे किया था, जानकी देवी बजाज को किया था। और रत्ना शास्त्री को कब मिला था पद्म भूषण, 1975 में मिला था, ठीक है। और 1955 में क्या मिला था इन्हें, पद्म श्री मिला था, ठीक है, रत्ना शास्त्री को। और यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ जाओ, मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है। तो ये किसका होगा, मक्का देखे राजस्थान के, जैसे आप राजस्थान का मैप बनाएंगे तो मक्का का प्रोडक्शन राजस्थान के साउथ इलाके में ज़्यादा होता है, और साउथ में कौन सी मिलेगी, ज़्यादा भील मिलेगी। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में कृषि आय की गणना की जाती है तो कौन सी विधि से की जाती है, आउटपुट मेथड से की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया। तो कौन से शासक ने दिया था, सवाई राम सिंह द्वितीय ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका।
प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? तो देखिए तरबूज, खरबूज और ककड़ी आप एक साथ खाते हैं, ठीक है, जायद के माह में, तो कौन सी नहीं की जाती? क्योंकि ये खरीफ की फसल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 का। आ जाओ प्रश्न नंबर 18, वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष हैं, तो इसकी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? बताओ। प्रश्न नंबर 18, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनीता बघेल। अमन, ओस और बोरो किस फसल की से संबंधित है? तो ये चावल से संबंधित है और वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक इसका प्रोडक्शन होता है। तो प्रश्न नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चावल। मेघालय पठार का सर्वोच्च शिखर सबसे ऊंचा कौन सा है? तो ये होगा शिलोंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर, शिलोंग हो जाएगा। मेघालय प्लोटी की हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होगा? शिलोंग हो गया। और जब निम्नलिखित में से किसी एक जिले में गोड़ावड़ी बोली जाती है, अब गोड़ावड़ प्रदेश कौन सा है? जालोर बाड़मेर वाला, जालोर बाड़मेर पाली वाला रीजन आपका गोड़ावड़ आ जाएगा और वहीं ये बोली जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जालोर आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 का। 22, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना करी थी, तो बताइए मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने करी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, महाराणा शंभू सिंह ने करी थी। प्रश्न नंबर 23, महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 को मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे इंग्लैंड भेजा गया था? तो किसे भेजा गया था? देखो जसवंत सिंह ने भेजा था प्रताप सिंह को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जसवंत सिंह ने प्रताप सिंह को भेजा था। तो प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी। 24 स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो प्रथम विधि मंत्री कौन थे? सब जानते हैं कि बी आर अम्बेडकर, ठीक है, यही होंगे। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजस्थान के 6वें 6th वित्तीय आयोग द्वारा अनुशंसा अनुदान राशि के जिलेवार वितरण का मिलान करें। तो देखिए इसका जिलेवार मिलान ये बिल्कुल ऑर्डर में ही लिखा हुआ है सारा। जिला परिषद को 5%, पंचायत समिति को 20% और ग्राम पंचायत को 75%। तो 1, 2, 3 ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आ जाओ, हाल ही में सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान की देश का दौरा किया? तो ये कहाँ जा रही थी? बांग्लादेश की थी शेख हसीना जी, और ये कहाँ जा रही थी? अजमेर जियारत करने जा रही थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ई मित्र एट होम है ना, ई मित्र एट होम योजना के निम्न में से किस जिले के शहरी क्षेत्रों हेतु शुरू किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर एंड जयपुर, ठीक है। प्रश्न नंबर 28, अब देखिए प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान जिला सुमेलित नहीं है? तो देखो भीमलत, बूंदी, बांकली, जालोर, बैंथली, बारा, ये तीनों ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ये जो इंदिरा लिफ्ट है, ये इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर नहीं है, इंदिरा लिफ्ट है, और ये गंगानगर नहीं, इसकी कहाँ हो जाएगी? सवाई माधोपुर में हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 29, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी? पीसी महालनोबिस के द्वारा बनाई गई थी। आ जाओ, टोंक जिले की जनकपुरा और कुशालपुर खाने जिस खनिज से उत्पादन होती हैं जानी जाती हैं वह है, बताइए कौन सी? गार्नेट, वोल्स्टोनाइट, फेल्सपार और यूरेनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गार्नेट, ठीक है। तांबड़ा बोल लीजिए, गार्नेट बोल लीजिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 31, किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हुआ था? तो ये कौन से वर्ष हुआ था? 1920 में स्थानांतरण हुआ था, और 1921 से विजय सिंह पथिक ने इसका प्रचार शुरू किया था, ठीक है। आ जाइए प्रश्न नंबर 32, राजस्थान मूल के प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है। तो प्रश्न नंबर 32, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इनका संबंध है सारंगी से। श्रीलाल जोशी का जन्म संबंध है ना, श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? तो ये फड़ चित्र से है। किससे संबंधित है? इसका फड़ चित्र से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 33 का। 34, भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई थी? बताइए। तो देखिए भारतीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी पतन नगर विश्वविद्यालय से हुई थी, ठीक है। 35, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब वार्षिक वर्षा की कमी सामान्य वर्षा से डैश अधिक होती है, तो कितनी? 50% से अधिक होती है, तो उसे प्रचंड सूखे की स्थिति में रखा जाता है, ठीक है। कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? तो बताइए कथोड़ी जनजाति मुख्यतः कौन से जिले में मिलेगी? तो ये मिलेगी उदयपुर में, ठीक है। सर्वाधिक 50% के आसपास कथोड़ी जनजाति उदयपुर में मिलती है, और बाकी जो 50% है वो पूरे राजस्थान में मिलती है, ठीक है। भारत में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? तो ये कितने प्रतिशत कर दिया गया? 49 से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है ऑटोमेटिक रूट से, ठीक है। और गवर्नमेंट के द्वारा
इसको 100% भी कर दिया गया, ठीक है। ऑटोमेटिक रूट से कितना कर दिया गया, 74%। रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है, रूपायन संस्थान ऑप्शन ए बोरुंदा के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। इंदिरा गांधी महिला शक्ति उड़ान योजना का संबंध किससे है, तो ये प्रजनन आयु की लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट करने से है। और ये राजस्थान के करंट्स हमने जब आपको पढ़ाए थे तो वहीं से आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। देखो, अधोलिखित में से कौन सा युग प्राचीन अचल आधुनिक जिला, ठीक है, जिले सही सुमेलित नहीं है, तो आवर्त देश सिरोही ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो सपाल दक्ष अजमेर नागौर ठीक है, शिवी चित्तौड़गढ़ ये भी ठीक है। जो वागड़ है ये कौन सा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है। ये सीकर झुंझुनू नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ जाइए, कौन सा संवैधानिक संशोधन ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित है, तो कौन सा है बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में सबसे छोटा लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH 548, ठीक है, सबसे छोटा है ये। अलवर के किस शासक के समय नीमूचढ़ा कांड हुआ था, तो किस शासक के समय हुआ था, है ना, तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराजा जयसिंह हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना किस वर्ष से प्रारंभ करी गई है, तो ये किस वर्ष से प्रारंभ करी गई है, वर्ष 2021 से प्रारंभ करी गई है। 45 पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अभिजीत सेन, ठीक है, निम्न में से किस पेशे से संबंधित है, तो ये हैं इकोनॉमिस्ट, ठीक है। अमृत सेन का भी संबंध किससे था, इकोनॉमिस्ट थे वो भी। राजस्थान का कौन सा जिला औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा सर्वाधिक प्राप्त करता है, तो कौन सा करता है, बी झालावाड़ करता है, ठीक है। अरावली वर्तमान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य हैं, इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वतों के रूप में दिखाई देती है। ये मुख्यतः अग्नि चट्टानों से निर्मित है। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में विस्तृत है। तो इसका आंसर चारों ही ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 47 का। आ जाइए 48 देखिए, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन फरवरी 2022 की मेजबानी किस संस्थान द्वारा की गई थी, तो ये करी गई थी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान TIRE, ठीक है, इसने करी थी, टेरी ने। 48 का डी। राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ से होता है, तो वालदा सिरोही एंड डेगाना नागौर, ठीक है, कहाँ से होता है, वालदा सिरोही डेगाना नागौर से टंगस्टन का उत्पादन होता है। तो 49 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है, तो ये कहाँ लोकेटेड है, सी ऑप्शन लखनऊ में लोकेटेड है। RG भंडारकर और आत्माराम पांडुरंग निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंधित थे, तो ये किस संस्था से संबंधित थे, प्रार्थना सभा से संबंधित है, या प्रार्थना समाज बोल सकते हैं, सभा समाज, है ना। निम्न में से कौन सा एक युग राजस्थान के राज्यपाल पूर्व पद सहित नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें 52, तो इसमें जो कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश है ना, ये उत्तर प्रदेश के नहीं है, ये उत्तराखंड के थे, ठीक है, उत्तराखंड के गवर्नर थे, बी। 52 का बी हो जाएगा। 53 आ जाएगी, कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। अगर आप राजस्थान का मैप बनाना जानते हो तो आपने देखा होगा, हमने राजस्थान जब पढ़ाया था तो ये आपको बहुत मैप करके पढ़ाया था कि ये वाला तो ये हो गया BWHW, ठीक है, ये वाला हो गया BSHW, ये हो गया CGW, ठीक है, CGW, और ये नीचे AW हो जाता है इधर की तरफ, ये वाला, ठीक है। तो ये AW, अब ये जो BSHW है इसकी बात कर रहा है, ये स्टेपिश टाइप क्लाइमेट हो गया ये पूरा का पूरा राजस्थान में, ठीक है। तो ये कौन सी जगह हो गई, अब आप देख लीजिए, अब इसके अकॉर्डिंग आप खुद से इसका आंसर देने का ट्राई करें। 53 का क्या हो जाएगा, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर इस वाले रीजन में आएंगे, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 53 का, ठीक है। आ जाओ, मौलवी लियाकत अली जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित थे, ठीक है। तो कौन से शहर से संबंधित थे, ये इलाहाबाद से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है, तो ये कौन से किले में स्थित है, कुंभलगढ़ किले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जानकी लाल भांड का संबंध किस लोक नाट्य से है, तो ये स्वांग से है, ये ड्रेस चेंज कर करके अपना जीवन यापन करती हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ जाओ 57, राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन हैं, तो देखिए ये कौन हो गए अध्यक्ष, मुख्यमंत्री खुद ही हैं, CM ही है हमारे। 58,
पश्चिम गलियारा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरता? तो ये कोटा, बूंदी और बारा, इन तीनों से होकर गुजरता है। ये किससे होकर नहीं गुजरता? झालावाड़ से होकर नहीं गुजरता। गरसिया जनजाति में मोर बंधिया रीति रिवाज किससे संबंधित है? तो ये विवाह के अवसर पे संबंधित है। मुगल सम्राट शाहजहां के समय में प्रसिद्ध नाहर नृत्य के आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है? तो बताइए कहाँ प्रचलित है? मांडल। ठीक है, सी ऑप्शन मांडल में। आ जाइए 61, कलाओं को प्रोत्साहन के लिए 1857 ई में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की गई थी। बताइए किसने करी थी? प्रश्न नंबर 61 आंसर इसकी करी गई थी सवाई राम सिंह द्वितीय ने करी थी। ठीक है। राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा जी हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सूची 1 विद्युत संयंत्र हो गया, सूची 2 राज्य हो गए। अब आप ये मिलाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, देखो जब आप सतपुड़ा को मिलाएंगे ये हो जाएगा मध्य प्रदेश से। ठीक है, दबोल को मिलाएंगे ये हो जाएगा महाराष्ट्र से। ठीक है, और ये टनकपुर कहाँ हो जाएगा? टनकपुर हो जाएगा उत्तराखंड में, और धुवरन कहाँ हो जाएगा? गुजरात के अंदर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 63 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आ जाइए यहाँ पर आ जाइए 64, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? तो देखिए पूर्वी घाट से कंफ्यूज नहीं होना है। पूर्वी घाट जैसे आप ये बनाएंगे इंडिया का मैप, तो इस साइड में जो आएंगे ये पूर्वी घाट हो गए और ये वाले वेस्टर्न घाट्स हो गए। और ये वेस्टर्न घाट्स किस लिए फेमस है? हॉट स्पॉट्स के लिए फेमस है। तो पश्चिमी घाट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जयसिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वैधशाला नहीं बनवाई? तो वैधशाला कहाँ नहीं बनवाई? आगरा में नहीं बनवाई थी इन्होंने। ठीक है, दिल्ली में बनवाई थी, मथुरा में बनवाई थी, उज्जैन में बनवाई थी, जयपुर में बनवाई थी और वाराणसी में बनवाई थी। ये 5 जगह इन्होंने वैधशाला बनवाई थी। आ जाओ 66, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था उदयपुर में। ऑप्शन नंबर सी। किस भारतीय खिलाड़ी ने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया? तो ये कौन थे? लक्ष्य सेन थे। ठीक है, मेवाड़ की पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे था? तो ये था मोतीलाल तेजावत, इन्होंने ही ये लिखी थी। ठीक है, आ जाओ प्रश्न नंबर 69। अब यहाँ देखिए जो ये बहादुर शाह जफर थे इनको तो क्या हुआ था? पकड़ लिया गया था और रंगून भेज दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लक्ष्मीबाई ये युद्ध में मारी गई थी। ठीक है, और ये जो थे नानक साहब, यहाँ पे देख लीजिए आप ऑप्शन देखेंगे ना इसके, नाना साहब तो क्या हुआ थे? नेपाल भाग गए थे, और तात्या टोपे थे ये पकड़ लिए गए थे और मौत के घाट उतार दिए गए थे। तो ये ऑप्शन मिला लीजिए आप। ठीक है, ए का 4 ये रहा, इसी से हो जाएगा, एक से ही हो जाएगा यार, है ना। बहादुर शाह जफर बी का थर्ड, बी का थर्ड नहीं मतलब सेकंड, बी का सेकंड, सी का एक ही है और डी का थर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर इसका। आ जाओ 70, ऐतिहासिक स्थल जबालीपुर कौन सा होगा? बताइए। जालोर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक पहचान है कौन से? जालोर का। जबालीपुर का नया नाम क्या है? जालोर ही है। राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया? तो ये कौन सी? कोटा शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया। निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? तो ये कौन थी प्रथम राज्यसभा सदस्य? तो शारदा भार्गव थी। अगर लोकसभा सदस्य की बात करी जाए तो वो कौन थी? गायत्री देवी थी। ठीक है, आ जाओ राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? तो ये है फ्लोराइड की समस्या। ठीक है, कुबड़ पट्टी बोलते हैं इसको। आज ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से दी गई घटनाओं का कौन सा कालक्रम सही है? ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले बंगाल विभाजन कब? 1905 के अंदर होगा। कांग्रेस सूरत का विभाजन कब होगा? 1907 के अंदर होगा। और लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1914 के अंदर। ठीक है, ऐसे डेट है। आ जाओ यहाँ पर, भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस आईटी संस्थान के साथ स्वदेशी हाइपरलूप सिस्टम विकसित करने की घोषणा की? तो आईआईटी मद्रास के साथ इसकी घोषणा की गई थी। राजस्थान में सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? बूंदी के अंदर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं, बताइए कौन है? पंडित गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा। कौन सा? आंसर ये हो जाएगा। बताइए सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? तो इनका संबंध है चरणदासी संप्रदाय से। ठीक है, भारत में कौन सी प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें
छिड़काव सिंचाई फव्वारा पद्धति अनिवार्य कर दिया गया था, तो ये कौन सी थी? नर्मदा नहर परियोजना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 80 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 81 देखते हैं। राजस्थान में उप मुख्यमंत्रियों के बारे में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो देखिए ये कमला बेनीवाल और सचिन पायलट, ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों उप मुख्यमंत्री रहे, बाकी नहीं रहते। संसद राज्य सूची के विषयों पर किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? तो आर्टिकल कौन सा हो गया? 249 के तहत। भारत के संविधान का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राजस्थान मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है? तो कौन सा करता है? 91 संशोधन अधिनियम 2003। इसके अकॉर्डिंग 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसा था। निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है? तो इसके लिए नोडल एजेंसी सिर्फ एक है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, केवल सी हो जाएगा, केवल सी आंसर, मतलब थर्ड आंसर। ठीक है, बाकी दोनों ये नोडल एजेंसी नहीं है। आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? तो देखिए रिफ्ट वैली जो पहाड़ होते हैं इनके बीच में जो नदी बहती है उसे रिफ्ट वैली बोला जाता है। गंगा बहती है? नहीं। सतलज बहती है? नहीं। गोदावरी बहती है? नहीं। ये मैदानों में बहने वाली नदियां हैं तीनों। और रिफ्ट में कौन सी बह रही है? नर्मदा बह रही है, नर्मदा और तापी। ठीक है, ये रिफ्ट नदियां हैं दोनों। वेस्ट फ्लोइंग रिफ्ट रिवर्स है ना। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? देखिए ये जो सीईटी का एग्जाम था 7 जनवरी का, ठीक है, सेकंड शिफ्ट का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, वहां से बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। श्यामपुरा और भाट नहरें संबंधित हैं। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? जय संबंध झील से। यहाँ पर टापू भी बने हुए हैं। ठीक है, छोटे बाबा का भांगाड़ा और प्यारी नामक टापू इसी जगह बने हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, साहित्य और साहित्यकार के युग्म में से असंगत छांटिए। अब इसमें हमें बताना है, देखो राजवल्लभ किसने लिखी थी? मंडन ने। ठीक है, मंडन। शिल्पी कौन था इसका? राजवल्लभ को मंडन था, महाराणा कुंभा नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ जाइए 89 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ, तो ये कहाँ से किया गया था? बलिया उत्तर प्रदेश से इन्होंने इसका शुभारंभ किया था। शिवरात्रि पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये करौली में किया जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण सबसे ऊपर गंगानगर है, फिर उसके नीचे गंगानगर के नीचे जस्ट बीकानेर आ जाएगा, बीकानेर के नीचे जोधपुर आ जाएगा, जोधपुर के नीचे जालोर आ जाएगा। आप इस ऑर्डर में इसको लगा दीजिए कि फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ, थर्ड और सेकंड, फर्स्ट फोर्थ थर्ड और सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। अब देखिए प्रश्न नंबर 92, किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने भाग लिया था? तो किसके नेतृत्व में लिया था? किशोरी देवी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। राजस्थान में 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सम्मिलित नहीं है? तो देखिए श्रमिक कल्याण, किसानों का सहयोग, गरीबी उन्मूलन। शहरी सड़क नहीं, रूरल है ना, ग्रामीण सड़कें थी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर आपका। ठीक है, प्रश्न नंबर 94 पे आ जाते हैं। एक सेकेंड। देखो निम्नलिखित में से कौन सा कृषि क्षेत्र भारत सरकार की बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत आता है? तो आपके सामने देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बागवानी, वनिकी, सिंचाई या पशुपालन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इरिगेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो देखिए इसकी स्थापना किसने की थी? राव जोधा जी ने करी थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96, आरटीएस वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली का लाइव रन जीवित प्रचलन प्रारंभ हुआ कौन से ईयर में हुआ था? बताइए 96। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन रखे हैं, 2010, 2002, 2006 और 2004। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2004। ठीक है, आ जाओ 97, राजस्थान सरकार द्वारा घोषित जेट्रोफा बीज का समर्थन मूल्य है कितना है? बताइए 12 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, कितना है? डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका 97 का। आ जाइए 98, निम्नलिखित में से भारत के किन शहरों को 2021 में ट्री
सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे थे, पुणे और बेंगलुरु, हैदराबाद और उदयपुर, मुंबई और हैदराबाद, और त्रिवंतपुरम और बेंगलुरु। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई और हैदराबाद। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 98 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 98 तो हो गया, 99 पढ़ते हैं। अब देखिए, अधोलिखित लोक देवता मुख्य तीर्थ स्थलों में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? देखिए तल्लीनाथ जी का कहां पर है? जोधपुर के अंदर। ठीक है, तो यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। देवनारायण जी असींद भीलवाड़ा और पाबूजी कोलूगांव फलोदी, तेजा जी सही है ये। ठीक है, और ये प्रश्न नंबर 100 देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 100, रबर का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरला। ठीक है, प्रश्न नंबर 101, प्राथमिक तौर पर एकल बस संरचना कहाँ पाई जाती है? तो बताइए कहाँ पाई जाती है? मिनी और माइक्रो कंप्यूटर्स में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक साउंड फाइल फॉर्मेट है? ठीक है, तो कौन सा है? WAV फाइल फॉर्मेट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? नहीं पे जोर देना है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? फेडोरा नहीं है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक अनुसूचित युग्म है? तो बताना है इसका, प्रश्न नंबर 104 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 132 कॉलम प्रिंटर इंजेक्ट प्रिंटर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये सही नहीं है, मतलब इसका ऑप्शन। ठीक है, मिले हुए नहीं दोनों। प्रश्न नंबर 5, MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखिए इसका आंसर आप जब ये दोनों पढ़ेंगे तो ये आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोनों सही हैं बिल्कुल। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, एलिफेंटिसिस किसके कारण होता है? तो प्रश्न नंबर 6 ये होता है ऑप्शन नंबर ए, फिलेरिया कृमि के कारण। ठीक है, प्रश्न नंबर 107, आर्टिफिशियल रेनिंग कृत्रिम वर्षा क्लाउड सीडनिंग के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन कौन सा है? तो बताइए कौन सा है? प्रश्न नंबर 107 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो ये 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 108 का ए। प्रश्न नंबर 9, 109, कपास के बीजों से प्राप्त कपास के रेशा क्या है? ठीक है, तो ये है एक पॉलीसैकेराइड, बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी। प्रश्न नंबर 110, बोन ग्रह सीरस किसके मध्य स्थित है? तो बताइए किसके मध्य स्थित है? ये बृहस्पति और मंगल के मध्य स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 110 का हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किसमें लॉरिक एसिड होता है ना? प्रश्न नंबर 111, इसका आंसर हो जाएगा नारियल तेल में। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर 112 देखते हैं। देखिए वेव 3.0 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आप जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 112 का, तो इसका आंसर आएगा 1 और 3 सही है। ठीक है, क्योंकि सरकारी पैनल द्वारा संचालित नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, प्रश्न नंबर 113 आ जाइए। कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है इसमें से? बताओ केमिकल चेंज कहाँ हो रहा है इनमें से? तो कहाँ हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए में हो रहा है। सिर्फ पकाए जाने पर सब्जी का नरम हो जाना क्या होता है? अब नरम जो सब्जी हो गई है वो वापस से सेम बनाई जा सकती है कि नहीं? तो यहाँ पे केमिकल चेंज हो चुका है। अजय प्रश्न नंबर 114 बी, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय ताप का प्रमुख कारण है? ठीक है, तो IR किरणों का CO2 H2O द्वारा पुनः विकिरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 115, विक्रम S क्या है? ठीक है, तो भारत का प्रथम निजी निर्मित रॉकेट है ये। 115 का डी हो जाएगा। 116, 7 व्यक्तियों एक परिवार में वैज्ञानिक, और इस तरीके से ये पूरा प्रश्न दे रखा है रीजनिंग का 116। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी चाचा। ठीक है, और कैसे होगा करके बताऊं? कुछ भी नहीं है, देखो 7 परिवार है, वैज्ञानिक का विवाह एक अध्यापिका, वैज्ञानिक को साइंटिस्ट लिख लीजिए, अध्यापिका को टीचर लिख लीजिए। ठीक है, उनके 3 बच्चे हुए, यहाँ पर नीचे 3 बच्चे बना दिए ABC। ठीक है, 3 बच्चे, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर और एक अभिनेता। तो इंजीनियर, डॉक्टर और अभिनेता को एक्टर। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। अब यहाँ पे दे रखा है अभिनेता की पत्नी नर्तकी है, इसकी जो वाइफ है वो एक डांसर है। ठीक है, तथा सरिता की चाची है,
ठीक है। यहाँ पर एक सरिता बना दीजिए, ये सरिता की क्या हो गई, चाची हो गई, ठीक है, ये अपन ने चाची लिख दिया है। सरिता इंजीनियर की पुत्री है। अब सरिता क्या है, ये एक इंजीनियर की पुत्री है, ये रहा इंजीनियर पुत्री है, अपने भाई महेश के साथ विज्ञान पढ़ती है। इसके भाई का नाम क्या है, महेश है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है डॉक्टर का महेश से क्या संबंध है। अब डॉक्टर क्या है, ये मान लीजिए महेश के पापा हैं और ये डॉक्टर इसका भाई है, तो महेश के चाचा बनेंगे ये, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम बना के आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। आ जाइए प्रश्न नंबर 117, अज्ञात संख्या का ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या करना है, जैसे 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, अभी 8 का स्क्वायर क्या आएगा, 64 आएगा, इसको माइनस कर देंगे तो 80 आंसर आ जाएगा, तो ये 80 आ गया। इस तरीके से इन सब के क्या है, स्क्वायर बनाने हैं और ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। कितना निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी। 117 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, मान लीजिए 625 कर दीजिए इसका, और 21 का 441 हो जाएगा, ठीक है। 625 में से 441 गए तो कितने बचेंगे, 5 में से 1 गया तो बचे 4, और 12 में से 4 गए तो 8, और 5 में से 1 गया तो 184। इस तरीके से इसका आंसर आप निकाल सकते थे, ठीक है। और ये प्रश्न नंबर 118, एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, प्रश्न नंबर कौन सा हो गया, 118, इसका आंसर हो जाएगा 27 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 119, एक घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा गया तो इसे समान आकार के 125 छोटे घनों में काटा जाता है, तो कितने घनों की केवल एक सतह ही रंग बचेगी। तो देखिए आप जैसे मान लीजिए क्यूब होता है ये, ठीक है, ये 5 5 5, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। अब एक क्यूब का एक सरफेस इस तरीके से लिख लीजिए और इसको 5 भागों में बांट लीजिए, ठीक है। जब आप इसको पूरा प्रॉपर 5 भागों में बांटेंगे तो आप अंदर पाएंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक साइड में 9 ऐसे फेसेस होंगे जो एक ही कलर से पुते होंगे, और इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 9 6 54। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 120 देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 120 का जब आप ये कथन पढ़ेंगे कि सभी डॉक्टर अच्छे हैं, कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं, सभी अच्छे डॉक्टर महिलाएं हैं, तो ये इसके साथ मैच नहीं करेगा, कुछ महिलाएं अच्छी हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्रश्न नंबर कौन सा हो गया ये, जो भी है 120, ठीक है। प्रश्न नंबर 120 का आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर 121 देखते हैं। 121 जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, यू टी वी डी टी यू, और 122 सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 20 वर्ष, ठीक है। कुछ नहीं, फॉर्मूले में रख के निकाल लेना। 123 इसका आंसर हो जाएगा 16, ठीक है, 16 ट्रायंगल्स हैं इसके अंदर। अब यहाँ देखिए 124 इसका आंसर कितना आएगा, 26 आएगा, ठीक है। 125 का आंसर क्या निकल कर आएगा, 124 का, हाँ ठीक है। 125 का आंसर, लड़कों की एक कक्षा में एक ही पंक्ति में खड़े हैं तो ये कितना आएगा, देखो 33 प्लस 32 ऐसे कर लीजिए, इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा 65, ठीक है। 125 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पर आगे 26, 126 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 48 हो जाएगा। 127 देखिए 127 जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, 1.5 ईयर आएगा। अब यहाँ पर देखिए 128 का क्या है यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए आप है ना पानी में देखेंगे फिर दर्पण में देखेंगे, ठीक है। तो जब आप पानी में देखेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये इन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और ये प्रश्न नंबर 29 129 देखिए, 129 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 531। कैसे निकालेंगे, देखिए ये 9 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 6 है, तो यहाँ 5 आएगा। अब आप यहाँ देखिए कि जो सारी जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी की सारी ये आपस में कम हो रही हैं। जैसे 9 के बाद में 8, 7 के बाद में जैसे मान लीजिए 8 नहीं, मतलब एक सेकेंड 9 के बाद 8 आया, 8 के बाद 7 आया, 7 के बाद 6 आया, तो 6 के बाद 5 आ गया। अब ऐसे 7 के बाद 6 आया, 6 के बाद 5 आया, 5 के बाद 4 आया, तो 5 के बाद 3 आ जाएगा। ऐसे 5 4 3 2 1 हो जाएगा, 531 आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 130 देखिए 130, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व सी हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन देख लीजिए। 131 का हो जाएगा ए, इसका पहला ए हो जाएगा।
132 हो जाएगा कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, सी अवमानना, ठीक है। अरण्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, 133 का हो जाएगा डी कानन, ठीक है। 134 का क्या हो जाएगा, 134 का हो जाएगा ए। 135 का क्या हो जाएगा, 135 का हो जाएगा सी संप्रदान कारक। 136 का क्या हो जाएगा, 136 का ए हो जाएगा अधम महान अनुज्ञ। 137 का क्या हो जाएगा, 137 का ए हो जाएगा, ठीक है। और 138 का क्या हो जाएगा, 138 का बी हो जाएगा। 139 का क्या हो जाएगा, 139 का डी हो जाएगा, ठीक है। 140 का क्या हो जाएगा, 140 का ए हो जाएगा। तो ये आप ये देख लेना पत्र, या आप इसको थोड़ा सा पोज करके देख सकते हैं, ये मैंने जो आपसे बताया। अब 141 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, वॉज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। फिर आ जाइए 142 का क्या हो जाएगा, रिफॉर्म हो जाएगा। 143 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा डिस्पाइट, ठीक है। 144 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हैज़ बीन स्लीपिंग। 145 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा स्पेंट लेविशली। 146 का ए हो जाएगा जॉन सेड दैट ही वुड वेट फॉर लीसा टिल 10 o'clock, ठीक है। और 147 का क्या हो जाएगा, 147 का बी हो जाएगा ट्रैंक्वाइल, फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस। 148 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और 149 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आई वाज आस्क्ड माय नेम वाज द इंटरव्यूअर बाय द इंटरव्यूअर। और 150 का क्या हो जाएगा, 150 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नो आर्टिकल का रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपके 150 क्वेश्चंस के आंसर की आपके सामने आ गए। तो इसके अकॉर्डिंग आपके क्या स्कोर बन रहा है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, आप सब लोग खुश रहिए।